गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप सबको आपका पहला पाठ राख की रस्सी का दूसरा भाग पढ़ाने जा रहे हैं। पहले वीडियो में आप लोगों को आधा भाग चला गया था जो आप लोगों ने पढ़ा था, जिससे संबंधित कुछ प्रश्न भी आप लोगों को गए थे। पहले भाग में आप लोगों ने पढ़ा था कि लोनपोगार नाम का एक तिब्बत के 32वें राजा सौनव वशैन गापो के मंत्री थे। लोनपोगार कौन थे? तिब्बत के 32वें राजा गाम्पो के मंत्री थे। तो इसी लोनपोगार के बारे में यह पूरा पाठ है। लोनपोगार का जो बेटा है वो बहुत ही बुद्धू है, उसे ज़रा सा भी उसके अंदर चालाकी नहीं है, जबकि लोनपोगार की खासियत यह है कि वह चालाक और हाजिर जवाबी हैं। तो इस पाठ में एक पिता अपने बेटे के लिए किस तरह चिंतित होता है और किस तरह उसके भविष्य के लिए सोचता है, इसके बारे में बताया गया था। उसी पाठ को हम आगे पढ़ाते हुए आप लोगों को बताएंगे। तो हम आगे पढ़ाते हैं। पहले भाग में आपने यह भी जाना था कि लोनपोगार ने अपने बेटे की चालाकी को देखने के लिए तथा उसे सबक सिखाने के लिए उसे 100 भेड़ों के साथ शहर भेज दिया था। फिर बाद में उससे बोला था कि इन 100 भेड़ों को बिना बेचे ही तुम्हें ले आना होगा और 100 बोरे जौ भी इसके साथ लाना होगा। भेड़ों का कुछ नहीं करना है, फिर भी तुम्हें 100 बोरे जौ भी वापस ले आना है। यानी कि उससे एक व्यापार करवाना चाहता था और देखना चाहता था कि मेरा बेटा किस तरह इस व्यापार में सफल होता है। इस तरह वो उसकी बुद्धि को जांचना चाहता था ताकि भविष्य में उसके बेटे को कोई परेशानी न आ सके। जैसा कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा चालाक हो, सामाजिकता को समझे, समाज की अच्छाइयों बुराइयों को जाने और उस पर विजय प्राप्त कर सके, उसी तरह लोनपोगार अपने बेटे के विषय में चिंतित था और उसकी परीक्षा लेना चाहता था। जब 100 बोरों के साथ और 100 बोरे जौ के साथ भेड़ों को लेकर लोनपोगार का बेटा अपने गांव पहुंचा तो उसने सोचा कि उसके पिता बहुत ही खुश होंगे इसे देखकर। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब उसने बताया कि मैंने कैसे कैसे करके इन 100 बोरे जौ को ख़रीदा या लिया है, तो उनके पिता ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पिताजी जो लोग होते हैं वो छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तारीफ़ नहीं करते हैं जब तक वो पूरी तरह से कामयाब न हो जाए। पिता जानते हैं कि उनका बेटा क्या कर सकता है और क्या उसे करना चाहिए, लेकिन वो छोटी छोटी बातों पर उनकी तारीफ़ नहीं करते। इसी तरह लोनपोगार ने अपने बेटे की कोई बात नहीं सुनी और उस पर ध्यान भी नहीं दिया। इससे लोनपोगार का बेटा बड़ा दुखी हुआ कि मैं इतना कुछ करके आया हूँ, फिर भी पिताजी मेरे तारीफ़ नहीं कर रहे हैं। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। उसकी बात सुनने के बाद भी ध्यान नहीं दिया और उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा। फिर दूसरे दिन क्या कहा? सुबह उठते उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम्हें दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाना होगा। उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। उन्होंने कहा कि मुझे जो तुम भेड़ों का बाल उतार कर, उसने क्या किया था, भेड़ों के बाल उतार कर उसे बेचकर और 100 बोरे जौ खरीद कर लाया था। तो उन्होंने कहा कि यह तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब तुम्हें दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाना है। उनके साथ 100 जौ के बोरे लेकर ही लौटना। फिर वो बोले फिर दोबारा लेके जाओ और भेड़ों के साथ तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें फिर 100 बोरे जौ के लेकर आने हैं। इस कहानी में यही बताया जा रहा है कि कैसे हम बुद्धि से थोड़ी सी चीज़ों से ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, थोड़े से परिश्रम से कैसे ज़्यादा धन अर्जित कर सकते हैं। इसी तरह इस बच्चे को वो परख रहे हैं अलग अलग माध्यमों से। फिर उन्होंने कहा 100 भेड़ों को लेकर जाओ और फिर तुम्हें इनके साथ कुछ भी नहीं करना है। अब तुम्हें 100 बोरे
जौ लेकर आना है, इन्हें तुम्हें बेचना नहीं है। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। एक बार फिर निराश होकर लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद करने के लिए ज़रूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। फिर से वो लड़की वहीं पर आई जो कि मैंने बताया था कि पहली बार जब वो भेड़ों को लेकर गया था तो वो लड़की आई था। अब दूसरे बार भी वो लड़की उसी सड़क के किनारे आकर उसकी मुश्किलों को पूछा और उसने सारी मुश्किल उससे सुना दी। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में ही नहीं घुसने देंगे। लोनपो गार का बेटा बोला कि अब बिना 100 बोरे जौ के मेरे पिताजी मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। लड़की ने जब भेड़ों के सींग काट लिए तो उसने बाजार में ले जाकर बेच दिया और बेचने के बाद उससे जो भी पैसे मिले उसने उससे 100 बोरे जौ खरीद लिए। बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब उसने क्या किया, लोनपो गार के बेटे को फिर से 100 बोरे जौ खरीद कर घर पे भेज दिया। भेड़ और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। भेड़ों को और जौ को अब वो लेकर गया और जब अपने पिता को सौंपा दिया उसने तो बड़ा ही खुश था कि उसने दूसरी बार भी भेड़ों को वापस लाया और 100 बोरे जौ भी उसे अपने पिता को दे दिए। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। जब उसके बेटे ने बताया कि एक लड़की उसकी सहायता कर रही है ये सब कार्य करने में, तो लोनपो गार समझ गए कि वह बहुत ही बुद्धिमान है। लेकिन अभी वह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि अब उस लड़की को मेरे सामने बुलाओ और उससे बोलो कि राख की रस्सी बना कर दे। बच्चों, अगर हम किसी भी रस्सी को आग लगाते हैं तो वो राख बन जाएगी, तो रस्सी नहीं रह जाएगी। यही होगा, वो तो राख हो जाएगी, जैसे हम उठाएंगे वह राख हो जाएगी। तो ऐसा सोचते हुए, बुद्धिमानी लगाते हुए उन्होंने कहा कि हमको राख की रस्सी बना कर दे। अब जब भी आप किसी भी रस्सी में आग लगाएंगे तो वह तुरंत राख हो जाएगी और जो छुएंगे तो उसको उठा भी नहीं सकते। तो उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। अब उनका बेटा लड़की के पास गया और अपने पिता का संदेश उस लड़की से कहा। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लड़की ने कहा कि मैं रस्सी बना दूंगी, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिताजी जी को वह राख की रस्सी अपने गले में पहननी पड़ेगी। चूँकि लड़की बहुत बुद्धिमान थी, उसको भी पता था जिस तरह राख की रस्सी बना कर देना संभव नहीं है, उसी तरह राख की रस्सी गले में पहनना भी संभव नहीं है। लोनपो गार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। लोनपो गार ने सोचा कि ऐसी रस्सी तो बन ही नहीं सकती, तो मुझे क्या इसकी चिंता कि मुझे उसे पहनना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए उसने कहा, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। ऐसा सोचते हुए बड़े ही चालाकी में उसने लड़की की शर्त मंजूर। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। फिर अगले दिन जब लड़की लोनपो गार के यहाँ पहुँची तो उन्होंने क्या किया, एक सिल होता है जो हमारे घरों में होता है, एक पत्थर का टुकड़ा, उसको लिया और उस पर एक 9 हाथ की रस्सी लपेटकर रख दी और जिसमें उसने आग जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी की आकृति सिल पर बनी रह गई। रस्सी तो जल गई, लेकिन जैसे रस्सी जलती है तो उसकी जो आकृति रहती है वो सिल पर पूरी तरह से एक रस्सी के रूप में बनी रह गई। इसे वह सिल समेत लोनपो गार के पास ले गई।
उसने क्या किया, इस सील को लोनपो गार के पास ले गया, क्योंकि रस्सी जो राख बन गई थी उसे उठा नहीं सकते। जैसे हम उठाते वो राख हाथ में आ जाती, उसकी आकृति हट जाती। और लड़की बहुत ही बुद्धिमान थी, वो समझती थी कि रस्सी तो जल गई, उसकी आकृति भी बनी हुई है, ये राख की रस्सी तो तैयार हो चुकी है, लेकिन इसको उठा नहीं सकते। क्योंकि उसकी शर्त इतनी ही थी लोनपो गार की कि उसे राख की रस्सी तैयार करनी है, और उसने तैयार कर दिया। अब वो सील के साथ रस्सी को लेकर लोनपो गार के पास गई और उसने कहा कि महाराज अब आप इसको पहन लीजिए। लोनपो गार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। लोनपो गार रस्सी को देखकर चकित रह गए, क्योंकि वो पूरी तरह उसी आकृति में राख के रूप में पड़ी हुई थी जैसे कि रस्सी होती है। अगर आप किसी भी रस्सी को आग लगाएंगे तो उसकी आकृति ज्यों की त्यों बनी रह गई। कि इस पर एक उक्ति भी बहुत ही प्रसिद्ध है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। रस्सी जल जाती है लेकिन वो अपनी आकृति को नहीं छोड़ती है। तो लोनपो गार रस्सी को देखकर बहुत ही चकित हुआ। वे जानते थे कि रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। वो जान ही रहा था कि रस्सी तो उसने बना दिया है, लेकिन मैं इसे न तो उठा सकता हूँ और न तो गले में पहन सकता हूँ। इस तरह लड़की ने अपनी बुद्धिमत्ता से लोनपो गार को पराजित किया। किसी भी व्यक्ति को पराजित करने के लिए सिर्फ बल की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। लोनपो गार को घमंड था कि वो बहुत ही बुद्धिमान है। उसकी बुद्धिमत्ता को लड़की ने वो बुद्धिमान तो था ही, लेकिन लड़की ने अपने बुद्धिमत्ता से उसको खुद ही मुश्किल में डाल दिया। हाथ लगाते हुए और टूट जाएगी, वो समझ गया था जो ही हाथ लगाएंगे यह रस्सी टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। लड़की की समझदारी के सामने उनकी यानी लोनपो गार की जो चालाकी थी वह धरी की धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपो गार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। बिना वक्त गवाए लोनपो गार ने लड़की के सामने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। क्योंकि लोनपो गार को एक ऐसे लड़की की तलाश थी जो उनके बेटे के जीवन को सुचारू रूप से चला सके। और हर पिता को, जैसा कि मैंने बताया, यही चिंता रहती है कि उनका बेटा चाहे बेटी किस तरह से अपने जीवन को चलाएंगे या किस तरह से सामाजिकता को झेल पाएंगे। और यह लड़की बहुत ही समझदार थी, जिससे लोनपो गार बहुत ही प्रसन्न थे। इसलिए उन्होंने इस लड़की के साथ अपने बेटी के शादी का प्रस्ताव रखा और उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। बच्चों, यह आपका पहला पार्ट राख की रस्सी का दूसरा भाग था, जो कि आज समाप्त हो चुका है। इस कहानी में हमने यह सीखा कि बुद्धिमत्ता से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो हमें अपनी बुद्धिमत्ता को सही जगह पे प्रयोग करना चाहिए और सही चीज़ों में विजय प्राप्त करनी चाहिए। दूसरी बात, यह वीडियो का दूसरा भाग था जो कि आज समाप्त हो चुका है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न जाएंगे आप लोगों को, जो होमवर्क के रूप में होंगे, आप लोगों को उसे हल करना होगा। तो बच्चों, आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें, यही कामना करते हुए धन्यवाद।